हुई G7 बैठक से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी है कि भारत तो G7 देशों का सदस्य भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में क्यों खड़ा किया गया है? बीच में तो सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है। विदेशी मीडिया भी इतनी बौखला गई है कि वो आर्टिकल लिख रही है कि भारत को बार बार G7 की बैठकों में क्यों बुलाया जाता है। बहरहाल इस फोटो शूट में पीएम मोदी की पोजीशनिंग को देखकर कई देश परेशान हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खेल भी हुआ है जिसके बारे में शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इस बार G7 बैठक में जो खतरनाक खेल हुआ है उससे भारत बाल बाल बचा है। दरअसल G7 की बैठक में ऐलान किया गया कि यूरोपीय देश में रूस की जितनी भी संपत्ति है उसका ब्याज रूस को नहीं मिलेगा, बल्कि वो पैसा यूक्रेन को दिया जाएगा। भारत को G7 की ये चाल शायद पहले ही पता चल गई थी। भारत भी जानता है कि जो रूस के साथ किया गया है वो उसके साथ भी किया जा सकता है। यूरोपीय देशों में रूस का जितना भी कैश, जमीन और सोना पड़ा था उसे फ्रीज कर लिया गया। उस संपत्ति से मिलने वाला पैसा यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भारत चुपचाप ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा 1 लाख किलो सोना वापस ले आया। भारत जानता है कि पश्चिमी देशों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, ठीक वैसे ही भारत की संपत्ति पर भी कब्जा किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत पर युद्ध का संकट आ गया और विदेशों में रखा भारत का सोना वहां फंस गया, तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा। पश्चिमी देश भारत के अरबों रुपए के सोने पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में भारत ने एक बड़ी रणनीति के तहत अपना सोना देश वापस लाना शुरू कर दिया है। 1 लाख किलो सोना वापस आ चुका है और अगले कुछ दिनों में 1 लाख किलो सोना और भी वापस आएगा।